नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश अनमोल धरोहर। मैं हूं आपके साथ राहुल शर्मा। आज हम बात करेंगे इतिहास की अनमोल धरोहर की। बिहार की राजधानी पटना से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर भरतपुरा है। यहां गोपाल नारायण पब्लिक लाइब्रेरी में पूरे इतिहास की झलक देखने को मिलती है। एक से बढ़कर एक दुर्लभ पांडुलिपियां, बेशकीमती मूर्ति और पुस्तकों का खजाना है ये लाइब्रेरी। लेकिन जितनी अनमोल ये धरोहर है, उसका उस तरीके से रखरखाव नहीं हो रहा। पटना से पालीगंज जाने वाली सड़क पर ऐतिहासिक धरोहरों को समेटे एक गांव है भरतपुरा। इस गांव में एक ऊंचे टीले पर स्थित है गोपाल नारायण पब्लिक लाइब्रेरी। गोपाल नारायण सिंह ने 12 दिसंबर 1912 में इस लाइब्रेरी की स्थापना की। दुर्लभ पांडुलिपियों और ऐतिहासिक धरोहरों से परिपूर्ण इस लाइब्रेरी का संग्रह बेजोड़ है। जरा आप भी देखिए। कहते हैं यदि विकास करना हो तो अपने इतिहास को जानिए, क्योंकि इतिहास बताता है कि आप कितने आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक रूप से मजबूत थे। हम अभी मौजूद हैं पटना जिले के भरतपुरा गांव में। भरतपुरा गांव में एक संग्रहालय सह पुस्तकालय है, गोपाल नारायण सिंह संग्रहालय और पुस्तकालय। ये आम संग्रहालय और पुस्तकालय नहीं है, क्योंकि यहाँ आम किताबें भी नहीं रखी गई हैं। यहाँ पांडुलिपियाँ रखी गई हैं, वो पांडुलिपियाँ जो सोने और नीलम से लिखी गई हैं। हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ किस तरह से किताबें रखी गई हैं और क्या खूबी है इस संग्रहालय में। पटना से 50 किलोमीटर दूर है भरतपुरा। भरतपुरा में एक ऐसी धरोहर है जो इसे खास बनाती है। गांव के सबसे बाहरी छोर पर स्थित गोपाल नारायण पब्लिक लाइब्रेरी इस इलाके की एक ऐसी नेमत है जिस पर सबको नाज है। लाइब्रेरी की स्थापना 1912 में राजा कांचन सिंह ने की थी, जो मूल रूप से महाराष्ट्र के रहने वाले थे और उनके दत्तक पुत्र थे गोपाल नारायण सिंह। गोपाल नारायण सिंह ने अपनी अथक मेहनत से इस अनमोल धरोहर को तैयार किया। तरह 8000 कुछ पांडुलिपियों की संख्या। पांडुलिपियों के साथ साथ यहाँ पर जो आर्कियोलॉजिकल वैल्यू में कुछ पालकालीन मूर्तियाँ हैं जो विभिन्न जगहों से खुदाई से जो आए हैं, उनकी भी संख्या करीब 300 के लगभग है। जिसमें सबसे प्राचीन जो है वो पालकालीन गणेश की मूर्ति है। बहुत वो इलस्ट्रेटेड है, 45 केजी वज़न है। और इसमें जो है, जी हाँ, ये जो है ये मूर्तियाँ जो हैं, और पुरातत्व वाले लोग कहते हैं कि पाल पीरियड का है। लाइब्रेरी में 5826 मूल सचित्र पांडुलिपियां हैं। इसमें फिरदौस की मूल रचना शाहनामा और सिकंदरनामा सबसे दुर्लभ है। यहाँ 1000 दुर्लभ सिक्के हैं, जिसमें 200 पाल काल से जुड़े हैं। 146 प्राचीन मूर्तियां हैं और कई घड़ियों का संग्रह है। गोपाल नारायण सिंह के परिवार को इस लाइब्रेरी पर नाज है। इलस्ट्रेटेड शाहनामे वर्ल्ड में कहीं नहीं है, एक ही प्रति है जो यहाँ है, और उसकी वजन भी है करीब 10 केजी के लगभग है। 52 पेंटिंग उसमें है, सोने नीलम गलाकर उसमें पेंटिंग किया गया है और पर्शियन में है। तो है इस तरह से मुगल पेंटिंग में बसावन का पेंटिंग्स जो हैं वो अकबर का समकालीन थे, और नवरत्नों में थे बसावन का, अमल बसावन उनका नाम था। उनका एक साधु है, बहुत रेयर पेंटिंग में कहा जाता, वो उनकी पेंटिंग को इकट्ठा किए। जो चीज़ें छोड़ी ना से मेरे ससुर जी दान दे दिए सरकार को। उसके बाद फिर जो बचा सो उनके लड़के दे दिए, रघुराज बाबू के लड़के धुरपत बाबू दे दिए। हमरे आने पर दिल्ली जाके रजिस्ट्रेशन सब कर दिए। तो घर में तो है नहीं, अब कुछ नहीं रहा। नहीं, कुछ नहीं रहा सर। सारी संपत्ति दान, सारा संपत्ति दान कर दीजिए। अब हम लोग का कुछ नहीं। तो क्या आपको खुशी होती है जब दान? बहुत ज़्यादा खुशी होती है। हम लोग चाहते हैं जो सिर्फ नाम इज्जत मिले। लाइब्रेरी भले ही साधारण सी इमारत में चल रही हो, लेकिन यहाँ एक ऐसी दुर्लभ धरोहर है जो देश में कहीं नहीं।
सिकंदरनामा और शाहनामा की जो मूल प्रति है उसमें सोने और नीलम से सजावट की गई है। लाइब्रेरी में सिंहासन बत्तीसी, हातिम ताई, दीवाने गालिब, गर्ग संहिता और कई अनमोल पांडुलिपि है। यहाँ तुलसीदास की लिखी सुंदरकांड की मूल प्रति भी है। साथ ही 780 ईस्वी पूर्व ताम्रपत्र पर लिखी महाभारत भी है। लाइब्रेरी की अनमोल धरोहरों का रखरखाव अब ठीक से नहीं हो पा रहा है। पांडुलिपि में रखने में दिक्कत यह है कि इसे हर कोई चाहता है कि हम पांडुलिपि को देखें। अच्छा, इतना पुराना है कि हर कोई उलट को देखने लगेगा तो सब फट जाएगा। इसलिए अभी दिक्कत है कि उसका डिजिटलाइजेशन नहीं हो पाया है। हम लोग चाहते थे कि उसका सीडी बन जाए, डिजिटलाइजेशन हो जाए कि कोई भी आदमी उसको अगर लगा दिया जाए तो उसको देख सकता है। तो पहला है कि अभी इसका बार बार मनोस्क्रिप्ट मिशन वाले लोग आए, सब लोग आए, सूची बनाकर चले गए, लेकिन जो हम लोग का जो बराबर सरकार से और कला संस्कृति विभाग से मांग रहा है कि कोई एक्सपर्ट को भेजिए ताकि दुर्लभ पांडुलिपियों का डिजिटलाइजेशन हो जाए, ताकि हम इसको जो लाइब्रेरी का ऑनलाइन है इंटरनेट पर, हम उसमें भी उसको हम डाल सकें। क्या कि अगर कोई नहीं भी आवे तो वेबसाइट खोलकर उन किताबों को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इस लाइब्रेरी में शाहनामा, सिकंदरनामा के अलावा कई ऐसी पांडुलिपियां हैं जिनकी मूल प्रति सिर्फ यही है। इसके अलावा 1000 साल पहले ताड़ के पत्ते पर लिखी गई महाभारत भी यहाँ उपलब्ध है। हमारे बगल में जो रोशनदान है, इसकी रोशनी जहांगीर के दरबार को रोशन किया करती थी। इस लाइब्रेरी की खासियत ये है कि यहाँ एक घड़ी जो खुदाई में मिली थी वो अब तक चलती है। भरतपुरा की यह अनमोल धरोहर बेहतर रखरखाव के अभाव में धीरे धीरे बर्बाद हो रही है। अब जरूरत है इसके बेहतर देखभाल की। हालांकि सरकार की तरफ से सहायता भी मिलती है, लेकिन वो देखभाल के लिए काफी नहीं। बहुमूल्य संग्रह है और जितनी कीमती चीजें हैं, इसका प्रचार प्रसार पहले बहुत कम हुआ। इधर शुरू हुआ है और इधर अब हर विद्यालय के, पूरे सब डिवीजन के विद्यालय के लड़के आ रहे हैं, शिक्षक आ रहे हैं और स्कॉलर लोग आ रहे हैं। आम लोगों के सहमति के लिए, आने के लिए कुछ और आकर्षण पैदा करना पड़ेगा। यहाँ की दुर्लभ पांडुलिपियां, यहाँ के दुर्लभ सिक्के, यहाँ की मूर्तियां इस लाइब्रेरी को खास तो बनाती हैं, लेकिन सरकार इस लाइब्रेरी को लेकर गंभीर नहीं है। नाम मात्र का अनुदान, यहाँ सुरक्षा के लिए एक प्लाटून, लेकिन स्टाफ के नाम पर मात्र एक कर्मचारी। गोपाल नारायण सिंह लाइब्रेरी में स्टाफ की भी भारी कमी है। यहाँ मेंटेनेंस के लिए मात्र एक स्टाफ है, उसे भी समय से वेतन नहीं मिल पाता। वेतन सर तो हमको शुरू 2000 रुपया मिलता था हर मंथली, लेकिन उसके बाद 3000 मिला। अब ये 2015 से मेरा 4000 का हुआ है, लेकिन अभी नहीं मिलता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि लाइब्रेरी का जिस तरीके से प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए था, नहीं हो पाया। अब जरूरत है ज्यादा प्रचार प्रसार की और इसके साथ ही मेंटेनेंस के लिए ज्यादा पैसों की, जिससे भरतपुरा की धरोहर को बचाया जा सके। 8 जनवरी 1973 को इसमें एक हादसा हुआ था, एक चोरी हुई थी, थेफ्ट हुआ था और शाहनामे की जो पेंटिंग को फाड़ा गया था, फाड़ कर करके कुछ तस्कर लोग बाहर किए और उन्होंने विभिन्न जगहों में बेचा, बाहर भी बेचा और रिकवरी में भी दिल्ली से रिकवर हुआ, मालाबार हिल मुंबई से रिकवर किया गया। कुछ किताबें बाहर भी चली गई और एक एक पेज को बेचा गया। और उस समय एक पेंटिंग को बेचने की, जहाँ तक हमें याद है कि सीबीआई ने रिकवर किया था, उसको 1 करोड़ 60 लाख में बेचा था। एक पेंटिंग को बेचा था 1 करोड़ 60 लाख, जो मालाबार हिल 1973 में 1 करोड़ 60 लाख में, 1973 में 1 करोड़ 60 लाख में बेचा गया था। ब्रिजम पांडे, जी मीडिया, पटना। तो ऐतिहासिक धरोहर है गोपाल नारायण लाइब्रेरी और बदहाल हालत में है। पुरातत्ववेत्ता लगातार पैसे खर्च करते हैं। देश भर में कई ऐसे ऐतिहासिक इमारतें हैं, कई ऐसे संग्रहालय हैं, लेकिन यहां पर इसका कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा। लाइब्रेरी में गोपाल नारायण ने अपने पूर्वजों से संबंधित कई एंटीक और खास वस्तुओं का संग्रह किया था। इलाके में खुदाई से जो भी दुर्लभ चीजें प्राप्त हुई थीं, उसे लाइब्रेरी में ही रखाया गया था।
यही वजह है कि एक बार लाइब्रेरी चोरों की नजर के आधार पर भी बर्बाद होते होते बची और यहां से 3 पांडुलिपियां चोरी हो गईं, जिन्हें सीबीआई जांच के बाद ही हासिल किया जा सका। देखिए रिपोर्ट। इस लाइब्रेरी में शाहनामा, सिकंदरनामा के अलावा कई ऐसी पांडुलिपियां हैं जिनकी मूल प्रति सिर्फ यही है। इसके अलावा 1000 साल पहले ताड़ के पत्ते पर लिखी गई महाभारत भी यहाँ उपलब्ध है। हमारे बगल में जो रोशनदान है, इसकी रोशनी जहांगीर के दरबार को रोशन किया करती थी। इस लाइब्रेरी की खासियत ये है कि यहाँ एक घड़ी जो खुदाई में मिली थी वो अब तक चलती है। गोपाल नारायण सिंह लाइब्रेरी में रखे गए धरोहर की कितनी कीमत है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि एक बार पुस्तकालय की पांडुलिपि पर अंतर्राष्ट्रीय चोरों की नजर लग गई। 1973 में 3 पांडुलिपियां चोरी हो गई, जिसे सीबीआई जांच के बाद ही दोबारा हासिल किया जा सका। शोधकर्ता के रूप में आए कुछ चोरों ने फिरदौस की शाहनामा, सिकंदरनामा समेत एक और पांडुलिपि की चोरी कर ली, जिसे 1976 में बरामद किया गया। पकड़े गए चोरों ने खुलासा किया था कि 1973 में एक पांडुलिपि उन्होंने 1,60,00,000 रुपए में बेची थी। 8 जनवरी 1973 को इसमें एक हादसा हुआ था, एक चोरी हुई थी, थेफ्ट हुआ था और शाहनामे की जो पेंटिंग को फाड़ा गया था, फाड़ कर करके कुछ तस्कर लोग बाहर किए और उन्होंने विभिन्न जगहों में बेचा, बाहर भी बेचा और रिकवरी में भी दिल्ली से रिकवर हुआ, मालाबार हिल मुंबई से रिकवर किया गया। कुछ किताबें बाहर भी चली गई और एक एक पेज को बेचा गया। और उस समय एक पेंटिंग को बेचने की जहाँ तक हमें याद है कि सीबीआई ने रिकवर किया था, उसको 1,60,00,000 में बेचा था। एक पेंटिंग को बेचा था 1,60,00,000 जो मालाबार हिल 1973 में 1,60,00,000 में 1973 में 1,60,00,000 में बेचा गया। अब आप समझ सकते हैं कि इस पुस्तकालय की धरोहर कितनी कीमती है। कई बार इसे गांव से हटाने की बात भी हुई, लेकिन स्थानीय लोगों ने इस मांग को खारिज कर दिया। ग्रामीणों की मांग है कि लाइब्रेरी का रखरखाव गांव में ही हो। जो मेरे परिवार में ऐसे ससुर थे जो कि ये आजकल कोई नहीं दान देता है, चाहे शुरू में भी, लेकिन ऐसे पुरुष थे जो किए दान तमाम संपत्ति। हालांकि गुजरते वक्त के साथ कुछ प्रचार प्रसार भी हुआ। यहाँ की दुर्लभ पुस्तकें और पांडुलिपियों को देखने के लिए यहाँ विदेशी छात्रों ने भी आना शुरू किया, लेकिन उनके रहने के लिए यहाँ पर कोई खास इंतजाम नहीं है। लाइब्रेरी से जुड़े लोग मानते हैं कि गोपाल नारायण सिंह लाइब्रेरी की देखभाल बेहतर तरीके से होनी चाहिए। तो मूर्ति को अभी इतना फंड नहीं कि हम लोग प्रॉपर उसको शीशा के केस में रखकर डिस्प्ले कर दें। ऐसे क्या होता है, कोई आएगा देखने के लिए, ऐसे ही रखा हुआ है, छू देगा तो गिर जा सकता है, गिर जाएगा तो टूट फूट होने का डर उसका है। ज़रूरत उसको है कि जहाँ आप नालंदा म्यूजियम में जाइए, कहीं जाइए, शीशा के केस में उसको रखा हुआ है, नीचे उसके बारे में लिखा हुआ है, ताकि अगर और फिक्स किया हुआ है ताकि कोई उसको ना छू सके ना कुछ कर सके, उसमें दिक्कत है। तीसरी दिक्कत यह है आपको कि सरकार के द्वारा जो नया जो किताब है उस सिलेबस से आ जाता है कि ये किताब आपको मंगाना है, जबकि ज़रूरत इस बात का है कि लाइब्रेरी के कमेटी जो तय करे, सोचे, उन किताबों को मंगाया जाए, उन मैगजीन को मंगाया जाए, ताकि रेगुलर रूप से यहाँ लोग विजिट कर सकें। 1973 की घटना के बाद लाइब्रेरी में सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम किया गया। सैप के जवान यहाँ 24 घंटे पहरा देते हैं, लेकिन सुरक्षा के साथ लाइब्रेरी की हालत ठीक करने की भी जरूरत है। ग्रामीणों के मुताबिक ये लाइब्रेरी पूरे इलाके के लिए भावनात्मक मुद्दा है। कुछ अनुदान देती है किताब खरीदने के लिए, तो एक सूची वहां से लगा देता है कि यही सब किताबें इन पैसों से लिया जाए। तो ये हमारे अनुकूल, हमारे वातावरण के अनुकूल, हमारे उपयोगी किताबें लेनी चाहिए, न कि ऊपर से जो लोग सजेस्ट उनका भी रहे, लेकिन हमारी मांगे भी, हमारा भी पसंद उसमें रहे। ऐसा नहीं है कि गोपाल नारायण सिंह लाइब्रेरी के महत्व से बिहार सरकार और केंद्र सरकार बाखबर नहीं है, लेकिन बावजूद इसके
इस अमूल्य धरोहर को बचाने के लिए जितना कुछ किया जाना था वो नहीं हो पाया है। यदि आप भी इतिहास में थोड़ी दिलचस्पी रखते हैं तो पटना से 50 किलोमीटर की दूरी पर भरतपुरा गांव है। गांव में गोपाल नारायण सिंह लाइब्रेरी है, जहां आपको इतिहास की तमाम जानकारियां मिल जाएंगी, वो भी पांडुलिपि के तौर पे, दुर्लभ सिक्कों के तौर पे, साथ ही दुर्लभ मूर्तियां भी यहां मौजूद हैं। हमारे कैमरा पर्सन जितेंद्र झा के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। और अब बात करेंगे चाणक्य की समाधि की। बिहार की धरती में ऐसे लाल पैदा हुए जिन्होंने पूरे देश की दशा और दिशा ही बदल दी। प्राचीन भारत में एक ऐसे ही कद्दावर नाम है चाणक्य। चाणक्य महान मगध साम्राज्य के संस्थापक थे, लेकिन जहां उन्होंने अपने अंतिम दिन गुजारे वहां उनकी एक समाधि तक नहीं है। जल कुंभी से भरा ये तालाब देखने में भले ही दूसरे तालाबों की तरह लगता हो, लेकिन इसके अतीत में बिहार की समृद्ध विरासत की चमक छिपी है। बिहार की राजधानी पटना से महज 15 किलोमीटर दूर बसे खगौल के चक्रधारा में ऐतिहासिक समृद्धि की पूरी दास्तान बिखरी है। लोगों का कहना है, या स्थानीय लोगों का, कि यहाँ जो है अंतिम समय में वो यहाँ आए थे और उस समाधि, उस जो जहाँ समाधि है, और वो घोड़े से गिरने के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु होने के बाद यहाँ लोगों ने उनका समाधि रखा। समय समय के अंतराल में यहाँ सोन नदी गुजरती थी। बाढ़ पानी के में जो इनका सारा चीज़ इनका विलुप्त हो गया है। एक छोटा सा नदी नुमा ये बचा हुआ है और यहीं आकर के लोग यहाँ पूजा करते हैं। खगौल को कभी कुसुमपुर के नाम से जानते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के वक्त यहाँ से सोन नदी बहती थी। मान्यता के मुताबिक किसी जगह कुटिया बनाकर 225 ईस्वी पूर्व राजनीति और अर्थशास्त्र के महान विद्वान कौटिल्य रहते थे। एक दिन चाणक्य अपने घोड़े पर सवार होकर कहीं जा रहे थे कि लू लगने की वजह से वो यहाँ गिर पड़े। यहीं पर इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मान्यता के मुताबिक खगौल में ही उनका अंतिम संस्कार किया गया। यहाँ चाणक्य कुटिया बनाकर रहते थे, जो अभी भी आषाढ़ महीना में यहाँ पर धूमधाम से यहाँ का स्थानीय लोग मेला भी लगता है, पूजा अर्चना भी करते हैं उनका। तो हम तो ये मांग करते हैं कि यहाँ पर खुदाई करा के इसका अवशेष को पता लगाया जाए। गुजरते वक्त के साथ सोन नदी की धारा बदलती चली गई और आज उस जगह पर केवल एक छोटा सा तालाब है, लेकिन स्थानीय लोगों को समृद्ध ऐतिहासिक विरासत आज भी याद है। साल में 2 बार स्थानीय लोग चाणक्य के लिए पूजा पाठ भी करते हैं। आनंद अमृतराज, जी मीडिया, पटना।